सिस्टम इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स है वो किडनी, यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। और नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, जैसे कि साल्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, यूरिया, यूरिक एसिड, और हमारे अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करना हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। जब आर्टरी से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में जाता है तो वो कैपिलरीज में चेंज होता है, कैपिलरीज से वेंस होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारी किडनी में तो वो कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कैपिलरीज में, किडनी में कैपिलरीज में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर वो वेस्ट मटेरियल छोड़कर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरेटर कहते हैं, उसके थ्रू हमारे ब्लैडर में आता है और ब्लैडर स्टोर करता है हमारे वेस्ट मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट को। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और किडनी के इनर पार्ट में नेफ्रॉन होता है और उसमें आर्टरी और वेंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जो ग्लूमेरुलस में से जो डर्टी ब्लड होते हैं वो डर्टी ब्लड आर्टरीज के थ्रू आते हैं और कैपिलरीज में मिक्स हो जाते हैं, और कैपिलरी में जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर आते हैं, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, जो कंटेन किया रहता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड साल्ट एंड यूरिया। अमीनो एसिड और ग्लूकोज की हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, साल्ट और वाटर की भी कुछ ज़रूरत होती है, कुछ बाहर निकल जाता है और यूरिया बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो ट्यूब्यूल से जाते हुए यहाँ से फिर से कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, कैपिलरीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ट्यूब्यूल से यूरेटर में चले जाते हैं, और जो ब्लड ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो वेंस में जाते हैं, क्लीन ब्लड होते हैं उसको कहते हैं, और यूरेटर से जाते हुए वो यूरेथ्रा से निकल जाते हैं डर्टी ब्लड। एक्सक्रीशन सिस्टम, नीड फॉर excretory system to remove waste material from our body, some salt and nitrogen compounds, urea and uric acid। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें जैसे कि हमारे बॉडी में सम सॉल्ट वेस्ट मटेरियल जो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड, यूरिया और यूरिक एसिड, उसको एक्सक्रीट करने का काम करता है। और टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, और हमारे बॉडी में जो वाटर का अमाउंट है उसको भी रेगुलेट करता है। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ऑर्गन कौन कौन से हैं, जो कि पहले आप देखेंगे यहाँ पे किडनी है जो कि बीन लाइक स्ट्रक्चर की होती है और इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। और उसके बाद आप लोग देखेंगे यूरेटर, जो कि जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में उसको कैरी आउट करने का काम करता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को स्टोर करता है, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एरोटा आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि O2 होता है और इसमें जो कि पूरे बॉडी में रन आउट करता है, इसकी वजह से इसमें बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स आ जाते हैं जो कि सबसे पहले किडनी में जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये इंटरफेरियर वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि फिल्टर हो जाता है, क्लीन ब्लड उसको लेके बॉडी में जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, जो कि पूरे ब्लड को फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन का होता है। और इसमें कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि ग्लूमेरुलस, ट्यूब्यूल्स, बोमेन कैप्सूल। तो पहले हम ग्लूमेरुलस को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ से एरोटा आर्टरी से डर्टी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि डर्टी ब्लड होता है वो हमारे किडनी में एंटर किया। यहाँ पे ग्लूमेरुलस ब्लड कैपिलरीज होती है जिसको ग्लूमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे जो डर्टी ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूरिया जो कि इसमें जो कि इससे फिल्टर होते हैं, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं वो इससे पास आउट नहीं होते हैं। और जो फिल्ट्रेट होता है वो जहाँ पे कंटेन करता है उसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और वो जो बोमेन कैप्सूल होता है वो इस पाइप के थ्रू ब्रांच ऑफ यूरिन से यूरेटर में जाता है। पर यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और यूरिया, ये जो वाटर होता है और ये जो सॉल्ट होता है और ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब तो हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड चीज़ नहीं होती है जो कि फिल्ट्रेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो ट्यूब्यूल है, यहाँ पे भी बंच ऑफ कैपिलरीज है जिसको ट्यूब्यूल कहा गया है। और यहाँ पे
ट्यूब्यूल और बोमेन कैप्सूल दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, जहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डर्टी ब्लड होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 होता है, वो हमारे रीनल आर्टरी, जिसको कि एरोटा आर्टरी भी कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड को लेकर आता है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूरिया जो है कि वो फिल्ट्रेट के रूप में बोमेन कैप्सूल पे स्टोर रहता है और इसके थ्रू ब्रांच ऑफ यूरिन में जाता है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जिसमें कि सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूरिया भी पास हो जाती हैं। तो जो सॉल्ट और ग्लूकोज और अमीनो एसिड है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बोमेन कैप्सूल से ये मर्ज हो जाता है, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होने के बाद जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो कि यूरिया और यूरिक एसिड, ये ब्रांच ऑफ यूरिन जो कि यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है। और जो ऑक्सीजन, जो कि क्लीन ब्लड है, जिसका रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन हो जाता है, वो इंटरफेरियर एंड वेना कावा से लंग्स में चला जाता है।